पाकिस्तान की कौमी जबान क्या है? उर्दू। कराची की मादरी जबान उर्दू है, समझ रहे? मदर लैंग्वेज कराची की क्या है? उर्दू है। कराची जैसी उर्दू पूरे पाकिस्तान में नहीं बोली जाती। जिन्होंने यहां उर्दू सीखी है ना, वो बड़ी खानदानी उर्दू बोलते हैं। तो पाकिस्तान की जो कौमी जबान है उसका बानी यानी उसकी जो असल रिहाइश गाह है वो क्या है? वो कराची है। तो बहुत सारे फजाइल हैं कराची के, और हमें तो दिली तौर पर मोहब्बत है। आदमी कहता है दुनिया छोड़ दो मगर कराची ना छोड़े आदमी। बहुत सारी ऑफरें आती हैं, इधर आ जाए उधर आ जाए, हम कहते हैं यार कराची नहीं छोड़ सकते हम। एक छोटा सा वाकया बता दूं, मैं ट्रेन में आ रहा था तो किसी ने मुझे कहा आप उधर आ जाए। मैंने कहा भाई कराची का आदमी दुनिया छोड़ देगा, कराची छोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो मेरे साथ दो आदमी बैठे हुए थे, वो एक पंजाब के थे, एक कहीं हजारा के थे। तो कहने लगे ऐसा भी क्या कराची में, बड़ी बातें कर रहे थे ना। इतने में खातून का फोन आया। वो खातून कह रही है कि मैं कराची में रहती हूँ, मेरे शौहर पता नहीं कहाँ रहते हैं, वो मुझे वहां बुला रहे हैं। हालांकि शादी कराची में हुई थी, वो कराची में थे, तो मुझे वहां बुला रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए, कह रही मैं दुनिया छोड़ दूंगी, कराची नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा जरा स्पीकर ऑन किया, मैंने कहा जरा सुने ये खातून क्या कह रही है। मैंने कहा ये अपने मियाँ को छोड़ने के लिए तैयार है, कराची छोड़ने के लिए नहीं तैयार। तो इसका अपना मजा है। W11 आपको कहाँ मिलेगी? W11 का तो पता ही नहीं लोगों को फोन आते हैं W11 का जिक्र करते हैं आप बयान में, ये कहाँ है? कहता हूँ W11 किरदार है, सिर्फ एक बस का नाम नहीं है। W11 जैसी चीजें कराची में बहुत हैं। यहाँ KPK का मजा भी है। ऐसे इलाके आपको लगेगा आप KPK में आ गए, ऐसे इलाके आपको लगेगा आप लाहौर में आ गए, ऐसे इलाके आपको लगेगा आप जो है ना वो हजारागान में, सराइकियों में, ऐसे इलाके आपको लगेगा कि आप जो है वो अफगानियों में है, फारसी बान है, मेमन है। यहाँ पे मेमन आपको मिलता ही नहीं कहीं, ठीक है ना। लाहौर में जाओ कहीं अखबार में इश्तिहार देना पड़ता है। अब मेमनों का एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का कल्चर है, उनकी जबान अलग है। तो हर कौम मिलेगी, हर प्रोडक्ट मिले, दुनिया की हर चीज मिलेगी। मेरे वालिद साहब जब इंडिया से हम लोग माइग्रेट करके आए तो मेरे वालिद साहब को आदत थी, वो भूरा होता है ना, भूरा, वो जो उबले हुए चावल में पहले जमाने में देसी घी और भूरा डाल के खाया जाता था। तो वालिद साहब को उसकी आदत थी। तो नेवी में थे, मुल्कों में सफर होता था, वो भूरा कहीं मिला नहीं। तो पंजाब फोन किया तो किसी ने कहा भाई जूड़िया बाजार में दुनिया की हर चीज मिलती है। वालिद साहब गए वहां से, वो भूरा मिल गया, और वाकई हर चीज मिलेगी आप। और यहां से फैसलाबाद में मैं जब था तो मुझे कपड़े खरीदने थे। मैंने कहा फैसलाबाद में कपड़े बड़े टाइट मिलते हैं वहां, यहाँ की तो फैसलाबाद की तो प्रोडक्ट है ना। मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा यहाँ से कपड़े खरीदो, थान के थान खरीदो, अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। मैं गया, मैंने खरीदे भाई। ऐसी मेरी कमबख्ती आई हुई थी, मैंने आखिर में उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये यहीं से, ये यहाँ ही के हैं ना? कह रहे हैं ये बनते तो यहीं है लेकिन जाते पहले कराची हैं, फिर कराची से यहाँ आते हैं, जो कराची से ही आए हुए हैं। मैंने कहा धत तुम्हारे कि हम तो खुद कराची छोड़कर यहाँ आए हैं। तो मैंने कहा आइंदा हम कहाँ से खरीदेंगे भाई? हर चीज, फिशरी जाके देख लो, मछली आपको जो ऑर्गेनिक मछली, फार्मी नहीं, जितनी वाफर मिकदार में कराची में मिलेगी आपको दुनिया में, यानी पाकिस्तान में किसी और इलाके में नहीं मिलेगी। जो फल जहां पैदा हो रहा है मैंने देखा है वहां महंगा है, कराची में सस्ता है, वैरायटीज ज्यादा है, यहां वैरायटीज भी ज्यादा है। जो चीज जहां पैदा हो रही है ना वहां इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, यहां सस्ती मिलेगी और वैरायटीज भी आपको बहुत मिलेंगी। तो खैर अभी बहुत टमाटर के अलग फजाइल है, मैं किसी वक्त बयान करूंगा, लेकिन अभी बहुत वक्त हो गया। तो कराची के लिए दुआ किया करो, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और इस शहर को तरक्की